हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो आज है गुरुवार, सभी को बृहस्पतिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार के कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अगर हम लोग मान के चलते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी की बहुत सारे जो तकलीफ़ है, प्रॉब्लम्स है, ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं। घर में जो साफ सफाई रहती है, जो एक नियम रहता है ना, एक रूल्स रहते हैं ना, उससे क्या होता है ना, घर में बहुत पॉजिटिविटी आते हैं, घर की ऊर्जा अच्छा हो जाता है। ओवरऑल जो घर की ऑरा होता है ना, ये अच्छा होने लगता है। और जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, उस जगह का ऑरा अगर अच्छा हो, तो धीरे धीरे वो हमारे मतलब मन में, हमारे बॉडी में, माइंड में, सब जगह पे इफ़ेक्ट करता है और एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। मतलब अगर ऐसा नहीं कि आज से पूजा किया तो आज से कल से हमें कोई डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करके ये गुरुवार का नियम कंटिन्यूअस कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो, तो आप 6 महीने की पहले की अपने जो दिनचर्या है वो कहीं लिख के रखो। आपका जो सोच है, आपका जो चिड़चिड़ाहट है या जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के रखो, और 6 महीने के बाद आके आप उस चीज़ को दोबारा देखो। तो देखोगे कि कितना ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले तो देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह-सुबह कोई भी पूजा पाठ है ना, हमें गृहिणी को टाइम को चुराना पड़ता है। जब एक साथ सबके साथ ही उठेंगे तो पूजा पाठ का ये लंबा टाइम लगता है गुरुवार, तो फिर कहाँ से हमें टाइम नहीं मिल पाती है ना? तो थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लीजिए। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि सवेरे उठते ही झाड़ू पोछा करना चाहिए या नहीं चाहिए। घर को शाम को ही अच्छे से साफ सफाई करके रखिए। सवेरे हल्का फुल्का झाड़ू मारने से ही हो जाएगा साफ, इतना ही करके रखिए, नहीं तो लंबा चौड़ा टाइम सिर्फ साफ सफाई में चला जाएगा। और आज के दिन तो हमें पीला कलर का ड्रेस ज़रूर पहनना चाहिए, है ना? पीला कलर जो है ना, हमारे गुरु को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, बहुत अच्छा। गुरु तो सबके सारे ग्रहों का राजा होता है, गुरु होते हैं। अगर ये गुरु स्ट्रॉन्ग बन गया ना, तो और क्या ही चाहिए। इसके साथ ही देखिए, आपको दहलीज पूजन आज ज़रूर करने चाहिए। जब हम दहलीज को पोछा लगाते हैं ना, तो उस जल में थोड़ी सी 1 चिमटी हल्दी मिला दीजिए और फिर दहलीज को पोछा लगा के अच्छे से साफ़ कर लीजिए, एक दिया जला दीजिए। और मेरे दहलीज में तो पहले से ही हम स्टिकर लगा के बिल्कुल आलपना जैसा करके रखा है। अगर आपका नहीं है तो आप अलग से रंगोली या अल्पना दे सकते हैं, है ना? तो ये एक काम हमें ज़रूर करना है। इसके साथ ही सूर्य नारायण को जब जल चढ़ाएँगे, जल तो हमें रोज़ चढ़ाना चाहिए, ठीक है? जब जल चढ़ाएँगे ना, तो जल में भी थोड़ी-सी 1 चुटकी हल्दी उसमें डाल दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, सूर्य नारायण को भी हम हल्दी चढ़ाएँगे, तो गुरुवार का जो दिन है, इस दिन हल्दी का व्यवहार, हल्दी का मतलब जो येलो कलर है उसका व्यवहार करना बहुत अच्छा माना जाता है। और जितने भी घर में देव वृक्ष है, तुलसी मैया है, सभी का पूजन, और अगर केले के वृक्ष घर के आसपास है या घर पे है, तो उनका पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। 1 लोटा जल चढ़ाना है, थोड़ी-सी चने की दाल चढ़ा सकते हैं अगर गुरुवार का व्रत कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं ना, व्रत अगर अलग से नहीं भी कर रहे, तभी भी 1 लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा-सा धूप-दीप दिखाइए। इतना काम हमें ज़रूर करनी चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा करने से नारायण भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बहुत अच्छा रहता है ये। घर की नित्य पूजा तो हमें करनी है। लड्डू गोपाल जी की अगर सेवित है तो इनकी सेवा करें अच्छे से। अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाइए। आज के दिन अगर पीला कपड़ा पहनाते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। और इससे ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो गुरुवार के दिन के हिसाब से हमें कलर, जब हम कलर थेरेपी करते हैं ना, इससे ग्रह शांति होती है। मतलब नवग्रह का जो पूजा होता है ना, ये भी हो जाता है साथ-साथ में। और दूसरी बात है कि ठाकुर जी के जितने भी कपड़े हैं, वो सारे यूज़ होते रहते हैं। मतलब कोई कपड़ा जमा हो रहा है काफ़ी सालों से, कोई कपड़ा कंटिन्यूअस पहन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना? और आज ना हमें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा, शालिग्राम जी की पूजा, लड्डू गोपाल जी की स्नान पूजा, ये ज़रूर करनी चाहिए। और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा के साथ-साथ ना लक्ष्मी गणेश जी, मतलब जो हमारे घर के लक्ष्मी गणेश जी होते हैं, इनकी सर्वप्रथम पूज्य होते हैं गणेश जी। तो इनका स्नान पूजा डेली होना चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा स्नान जिस घर में डेली होता है, उसके उसके घर में मतलब धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। विघ्नहर्ता गणेश जी है, तो कोई भी बाधा विघ्न जो आता है वो मतलब बाहर से ही चले जाते हैं, वो घर के अंदर तक नहीं आ पाते, है ना? तो गणेश जी की रोज़ पूजा करना या भगवान को इत्र लगाना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे रोज़ अगर संभव नहीं है तो कोई एक दिन का नियम आप इस तरह से ले सकते हैं। है ना? तो देखिए, मेरा भी पूजा हो गया, सबको पीला कलर का ड्रेस पहनाया, और ठाकुर जी कितना प्यारा लग रहे हैं ना, इतना सुंदर लगता है ना। मेरे ठाकुर जी ना, मतलब कितने कलर पहनाओ, 2 कलर इनके ऊपर ना सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। एक पिंक कलर का, जैसे बेबी पिंक जो होता है ना, और एक येलो कलर। बाकी तो सारे कलर उनके ऊपर अच्छा ही लगते हैं, पर ये दोनों कलर लगाने से ना बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे।
अब मंदिर में सुबह शाम आरती ज़रूर करना है। जैसे धूप दीप जला दिया, थोड़ा-सा घंटा ध्वनि कर दिया, है ना? तो आरती करने से जो ध्वनि आता है, जो शंख ध्वनि, जो घंटा ध्वनि, इससे भी बहुत सारे वायरस कम हो जाती है। बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। साउंड एनर्जी इसकी जो साउंड एनर्जी होता है, वो काफ़ी पॉजिटिव होती है। ठीक है? तो ये काम आप कर सकते हैं। अब ये मेरे हैं लक्ष्मी घट। ये आप लोग शायद कोई लोग घर स्थापना करते हैं, कोई नहीं करते हैं। लक्ष्मी घट जो होते हैं ये साल भर के लिए, मतलब पूरा हमेशा के लिए ही होता है। ठीक है? तो गुरुवार के दिन इनको धो पोंछ के अच्छे से साफ़ सफाई करके 5 चीज़ें मैं इसके अंदर डालती हूँ। एक जैसे कौड़ी हो गया, एक सुपारी, ₹1 का कॉइन, एक कमलगट्टा हो गया और एक गोमती चक्र हो गया। ठीक है? ये 5 चीज़ें डालते हैं। तो गुरुवार के दिन मैं क्या करती हूँ, आप चाहे तो इस तरह से कलश स्थापना लक्ष्मी जी के नाम पे कर सकते हैं। तो इसमें शुद्ध जल भरेंगे, टीका करेंगे और जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताया वो 5 चीज़ें जल में डाल देंगे। और ये जो आम पल्लव है, इसे आम के पत्ते बोलते हैं, ये पीतल का ही है मेरे पास, क्योंकि मेरे घर पे इतना पेड़ पौधे तो है नहीं, आम इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे तो होते नहीं है फ्लैट में। तो मैं पीतल का यूज़ करती हूँ। आपका अगर खुद का घर है या आम के पेड़ है आसपास, तो आप उसमें ओरिजिनल जो आम के पत्ते हैं ना, वो लगाइए, वो बहुत अच्छा माना जाता है। पान का एक पत्ता मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो नारियल पीतल का है उसके नीचे रखने के लिए। और एक सुपारी या एक इस तरह का जो चीज़ है ना, कोई एक फल, सुपारी भी एक फल ही होता है, तो वो हमें ज़रूर रखनी है। आप चाहे तो केला भी रख सकते हैं ऊपर, जो नॉर्मल केला आता है, और अगले दिन फिर निकाल लिया। ठीक है? इस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत तरह का नियम होता है। मैं जैसे करती हूँ, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और अब घर में थोड़े-थोड़े फूल आने लग गए हैं और इतना अच्छा लगता है ना जब घर में फूल आते हैं ना। बाज़ार के फूल में आजकल इतने कीड़े आ रहे हैं, मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं लेके आती हूँ। ठाकुर जी के आस-पास मतलब फूलों से कभी भी कीड़े निकल जाते हैं, छोटे-छोटे कीड़े बड़े हो जाते हैं अपने आप। मतलब रात तक बड़े हो जाते हैं, निकलते हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने अभी ना बहुत दिन हो गया फूल लाना बंद कर दिया। अब थोड़ा-सा जब मौसम ठीक हो जाएगा तब फूल लाऊँगी। तो ये जो घर में फूल होता है, यही ठाकुर जी को मैं अभी ठाकुर जी के सामने सजाऊँगी, तो बड़ा अच्छा दिखता है। मतलब ये जो सदाबहार का फूल होता है ना, छोटे-छोटे पेड़ में भी बहुत फूल आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा फूल वगैरह दिया सजा, मतलब सज गया। इसके बाद देखिए भोग में क्या लगाना है। तो आप केले का भोग लगा सकते हैं, पीला कलर का कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं। अभी आम का मौसम चल रहा है, तो आम का भी भोग लगा सकते हैं, है ना? कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह अगर इतना टाइम नहीं है, तो आप फल का भोग लगा दीजिए। इसके साथ माता लक्ष्मी जी के लिए आप कोई भी सफ़ेद मीठा भोग लगाइए, जैसे बतासा, मिश्री, रामदाना, ये सारे घर में ज़रूर रखिए। आने वाले हैं मौसम जो है ना, मानसून का मौसम आने वाला है, तो इसमें भी बार-बार हम लोग घर से बाहर नहीं जा पाते हैं। कभी भोग बनता है, कभी-कभी थोड़ा-सा सुबह-सुबह अगर नहीं रहा, तो इन सभी चीज़ों का एक चेकलिस्ट बना के वो सारी चीज़ें पहले से ही ला के घर में तैयार ही रखें, ताकि भोग भगवान को लग जाए सुबह शाम, है ना? बाकी तो जो आप बनाएँगे वही बनाएँगे। और ये हमारे शालिग्राम जी, ये भगवान शिव जी की पूरा परिवार, और इस तरह से मेरी मंदिर जो है ना एकदम सजा-धजा सुंदर सा बन गया है। इसके बाद हमें गुरुवार का कथा पढ़नी है। तो गुरुवार का कथा में देखो, माता लक्ष्मी जी की पांचाली आते हैं, बंगाली में आता है, वो पढ़ सकते हैं, या कोई भी माता लक्ष्मी जी की कोई भी मंत्र, कनकधारा स्तोत्र, ठीक है? आप कोई भी एक, जो भी आपको लगे कि ये वाला कोई एक मंत्र, एक स्तोत्र आप फिक्स कर लीजिए और हर गुरुवार वही पढ़िए। ठीक है? माता लक्ष्मी जी को आप कौन से भाषा में बुला रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप अपने दिल से माँ को बुला रहे हो ये मैटर करता है ना? और जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि माता लक्ष्मी जी की पांचाली अलग से बुक भी मिलता है, और जो पंजिका होता है उसके पीछे भी दिया हुआ रहता है। ठीक है? इसके बाद मेरा जो नियम रहता है माला जप का, आप चाहे तो इस नियम को ले सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन एक माला जप करने में 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, तो आप इस नियम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक माला जप करूँगी। इसके अलावा आप देखो, भगवान विष्णु जी की सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है? हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र जप कर सकते हैं। पूरे दिन शुद्ध सात्विक रहे, बहुत अच्छा रहता है। तो और आज के दिन कपड़े ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, बाल नाखून नहीं काटना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। घर में कोई भी आए उनको थोड़ा-सा मीठा और जल ज़रूर दीजिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप सभी का बहुत सारा प्यार मिलता है वीडियोज़ में, इसीलिए सभी को बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्यार जो है ना दिखाते रहिए, बताते रहिए। और हाँ, गुरुवार का उद्यापन के लिए भी पूछा था, तो देखिए गुरुवार का उद्यापन अधिक मास समाप्त हो चुका है, तो आप कोई भी गुरुवार देख के गुरुवार का उद्यापन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी किसी भी गुरुवार के दिन तैयारी करके उद्यापन कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।